सपना पूरा नहीं होगा। आज जाकर हमारा सपना पूरा हो गया। लेकिन महामंत्री, ये क्यों भूलते हो, ये साला सपोला भी जिंदा है, जिंदा। जिंदा बचेगा नहीं। इस हरामजादे को उठाकर हम राज सरहद के बाहर जो खंडहर है ना, हाँ, उस खंडहर के पास में एक सूखा कुआं है। उसी सूखे कुएं में इसको हम डाल देंगे। अरे उसी कुएं में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर ये खुद मर जाएगा। सही कहा। उठाओ साले को, उठाओ। डलवा दिया ना। बिल्कुल। अब उसी कुएं में ये तड़प तड़प कर खुद मर जाएगा। सही कहा। उस खंडर में इसकी कोई आवाज भी सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। और हाँ, वो राजकुमारी रेखा, वो तो तुम्हारे पास थी ना, जो तुम्हारी बहुत जल्द महारानी बनने वाली है। यार मुझे उससे मिला दो, क्योंकि जब से मैंने राजकुमारी को देखा मेरे दिल को चैन नहीं है। सही कहा। अरे सब्र करो मेरे यार, राजकुमारी भी मिल जाएगी। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे जरा हमारे नए महाराज के सपनों की रानी को तो लेकर आ, ये उनके दर्शन करना चाहते हैं। जा जा, लेकर आ। ए कोबरा, देख वो तेरे अड्डे पर है ना, चल मैं उससे मिल लूंगा। चल वहीं पर मिलेंगे। अरे हम भी तो नजर भर कर उसे देख लें, अपनी होने वाली महारानी को। लेकिन महामंत्री, लगता तुम कुछ भूल रहे हो। वो क्या? हमारा वादा तुम्हें याद है ना? मैंने तुमसे कहा था कि इस राज के राजा तुम बनोगे और ये रेखा तुम्हारी महारानी बनेगी। लेकिन इस राज का आधा हिस्सा कोबरा को चाहिए। राज का आधा हिस्सा तो मैं तुझे नहीं दे सकता कोबरा। क्यों? लेकिन हाँ, शाही खजाने में मैं तुझे आधा हिस्सा जरूर दे दूंगा, क्योंकि तुझे दौलत की जरूरत है ना। बिल्कुल। अरे तो आज से ये समझ ले कि शाही खजाना आधा तेरा और आधा मेरा। आज 2 दिन हो गया है, न तो खाने के लिए कुछ है। मैं क्या बनाऊं, क्या मेरी बच्ची भूखी है, मेरी बच्ची बहुत भूखी है, मेरी बच्ची। मैं क्या करूं लेकिन भैया जी गए हैं दूध लाने के लिए। अभी वो दूध लेके आएंगे तो फिर पिलाऊंगी मैं। चुप हो जाओ मेरा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। कितना परेशान है, भूख से इसके मुंह सूख रहे हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से दूध लाऊं, मैं इसे दूध कहाँ से पिलाऊं। मैं इसके तो मुंह सूख रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जू 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 ये मेरी आंख में ये दर्द क्यों हो रहा है, ये मेरे आंख में दर्द क्यों हो रहा है, ये जलन क्यों हो रही है। भैया दूध ले आए भैया। हाँ बहना, क्या बात है? बात है भैया, आंख में मेरे बहुत तेज जलन हो रही है भैया। जलन हो रही है? तेज जलन और दर्द हो रही है भैया। क्या है? हो रही है आंखों में भारी
आँख में बहुत तेज जलन और दर्द हो रहा है भैया। मैं क्या करूं भैया? मैं क्या अरे करूं? मेरी प्यारी बहन, जब तक महबूब अली है तो परेशान क्यों होती है? परेशान मत हो, और सब दिल में करो मेरी प्यारी बहन, सब दिल में। और सब्र दिल में करो, और मेरी प्यारी बहन ठीक हो जाओगी, मानो मेरी बहन। लो दवा फौरन लगा, कहना मारा माल लो। बहन सुनती हो? लो दवा फौरन लगा, कहना मारा माल लो। ठीक हो जाओगी बहन, दिल में ये डाल लो। न घबराओ मेरी ओ प्यारी बहन। अरे बहन तू बैठ, मैं तेरे लिए ड्राफ्ट लेके आया हूँ, तू आँख में डाल ले, तुरंत ठीक हो जाएगी। क्या वो ड्राप आप लाए हैं? हाँ घर में रखी हुई है। भैया जाइए ड्राप को लेके आइए। तू परेशान मत हो मेरी प्यारी बहन। ही लाया था ये ड्राफ्ट अपने लिए, क्योंकि मेरी आंख ही दर्द हो रही ना। अरे बहन तू डाल ले, तू ठीक हो जाएगी। भैया मैं बाद में डाल लूंगा। अगर ये दवा है भैया तो मेरे दोनों आंखों में डाल दो भैया। बहुत तेज जलन होता है। हाँ। बहुत तेज दर्द होता है अरे भैया। बैठ मेरी प्यारी बहन। इतना तेज ये दवा आंख में क्यों लगती है भैया? ये दवा है कि क्या चीज है? लगता है कि मेरी आंख ही फूट जाएगी। ये आंख में बहुत तेज लगती। ये क्या हो गया? क्या हुआ मेरी प्यारी बहना? ये दिखा क्यों नहीं पड़ता तू भैया? पूछती है कि आंख में क्या डाला है? ये तेजाब है, तेजाब। क्या तेजाब? अब तू अंधी हो गई दोनों आंख की। हाँ? अब तू अंधी, मैं काना। हाँ? अरे भैया ये तुमने क्या किया? अरे भैया मत कहो मेरी जान, आज से तुझे मैं अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। नहीं नहीं भैया नहीं, आपने मेरे आंख में तेजाब डाल दिया। और अगर आपने तो मेरी बहन कहा है, बहन कहा है आप भैया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी? क्या बिगाड़ी थी तुम्हारी? मेरे धर्म में, मेरे इस्लाम में सिर्फ दूध का भरा हुआ है। और मेरी बात सुन, मैं जलन का रणवा हूँ, जलन का रणवा। मैं काना होने के नाते मेरी शादी नहीं हुई थी, निकाह नहीं हुआ था। इसलिए मैंने सोचा तुम तेरे मैं आंखें दोनों फोड़ दूं, तू अंधी हो जाएगी, मैं काना हो जाऊं। नहीं भैया, बहन बना के अपनी इस जुबान से क्या कह रहे हो भैया?
आंख में तुमने तेजाब डाल दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। आज जुमरात है, कल जुम्मा का दिन है। जोहर की नमाज के बाद तू निकाह के लिए तैयार हो जा। तुझे मेरे साथ निकाह करना होगा। नहीं भैया नहीं, ऐसी बातें मत कहो मेरे भाई। अपनी बहन के साथ आप निकाह करोगे? अरे आपको कहते आपकी ये जुबान क्यों नहीं गिर जाती? आज से न कोई मेरी बहन है न मैं तेरा भाई हूँ। सिर्फ आज के बाद मैं तेरे लिए सैया हूँ, सैया। अरे पापी, चलो तूने मेरे साथ धोखा गद्दारी चलो किया मेरे है। साथ। आज के बाद तू बिजली के रहेगी। मैं नहीं जाऊंगी, जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। आज महबूब अली अपनी हसरत, अपनी प्यास जरूर बुझाएगा। मैं कहती मेरे पास नहीं आना। मेरे पास नहीं आना। शादी से पहले मुझे तेरे साथ बलात्कार करना पड़े। चल चल, तेरे साथ कल निकाह करूंगा। उसके बाद मैं तेरे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। सुहाग रात। सुबह से मैं जंगल को आया हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ एक ही गठरी लकड़ी काट पाई है और मुझे लकड़ी लेके जल्द ही जाना है क्योंकि मेरी बहन सबाना मेरा इंतजार कर रही होगी। और दुनिया से जब नबी चले अरमान रोज़े, काबे में जाके सारे मुसलमान रो दिए, काबे में जाके सारे मुसलमान रो दिए। दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए, दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए, दुनिया से जब नबी चले, दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए, काबे में जाके सारे मुसलमान रो दिए। निकाह तो तेरे साथ हो गया है। अब सुहाग रात में रात शाम को मनाऊंगा, जाके इसी वक्त लाऊंगा मिठाइयाँ तुझे खिलाऊंगा। उसके रात तुम्हें सुहाग रात मनाऊंगा। सुहाग रात। आज मेरा लड़ुआ यानी लड़वापन खत्म हो जाएगा मेरा।
ये सब कैसे हो गया? ये जालिम दरिंदा मेरे आंखों में तेजाब डाल दी। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ती। मैं कहाँ को जाऊँ, मैं कहाँ को भाग जाऊँ, मैं कहाँ को भाग जाऊँ भगवान? जगत में जीना है दुश्मन। मैया बेटा, मैया क्या हो गया? मैया बेटा तुम कहाँ? मेरे पास आओ। ये तो आवाज मेरे बेटे इकबाल की लगती है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मुझे दिखाई नहीं पड़ती। मैया मैं तो तुम्हारा बेटा इकबाल हूँ। इकबाल, इकबाल बेटा। तुम ठीक ही कह रहे थे मेरे बेटे। अरे ये दरिंदा बहुत ही जालिम है। अगर मैं तुम्हारी बात मान जाती, अगर मैं चली जाती तो ये मेरे साथ नहीं करता। मैया बेटा तुम चिंता मत करो। अरे इसने मेरे आंख में तेजाब डाल दी। मैं तो अंधी हो गई बेटा। मैं तो कहीं की नहीं रह गई। मैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा इकबाल है ना? मैया अरे कहीं अगर वो आ जाएगा, अगर वो आ जाएगा काना, तो वो काना तुमको जान से मार देगा। नहीं मैया, मैया मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आज जंगल की तरफ से गया तो मुझे वहाँ अजीबो तरीके से आवाज सुनाई दी। मैया मेरी बात सुनो। कमर ये मेरा जल रहा, दिल मेरा घबरा, और कुएं से मैंने है सुना कोई रोने की आवाज़। हाँ भैया मैं जब जंगल की तरफ गया तो मुझे वहाँ अजीब और गंदू की तरफ आवाज सुनाई दी और मैं दौड़ता हुआ आपके पास बताने चला आया। माँ इकबाल बेटा। हाँ भैया तू मुझे ले चल वहाँ पर, मुझे ले चल। मैं आवाज को पहचानूंगी कि वो है कौन। आओ भैया। मैं उसे देख नहीं सकती, उसे पहचान तो नहीं सकती, लेकिन मैं आवाज से पहचानूंगी कि वो है कौन। आओ भैया मेरे साथ जल्दी चलो, न जाने कौन चिल्ला रहा वहाँ पर। भैया अल्लाह करम करना, लिल्लाही करम करना, परवर दीदार बेसक्ति रहम करना, बेसक्ति रहम करना। अल्लाह करम करना, लिल्लाही करम करना, परवरदिगार आलम बेसक्ति रहम करना, बेसक्ति। या मेरे भगवान, आज कई दिन हो गए इस कुएं में पड़ा पड़ा भूख और प्यास से बेजान हूँ। मालिक तू हम लोगों की फरियाद क्यों नहीं सुनता? कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? काश अगर मेरा सेनापति होता तो आज ये दिन देखने को मुझे नसीब नहीं होता। अरे कोई है जो मुझे इस कुएं से निकाल ले? ये अंधा कुआं मुझे खा जाएगा, मेरी ज़िंदगी इसी में दफन हो जाएगी। कौन मेरी आवाज़ सुनेगा?
कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा मददगार, कोई नहीं है। कौन है रो रहा इसका दल मेरे भाई? कौन है रो रहा इसका दल मेरे भाई? चलो साथ मेरे न पड़ता दिखाई। आखिर आप कौन है? आप कौन है? आप क्या करोगी पूछ कर, कहाँ हमारा धाम है? चित्र नगरी का रहने वाला चित्रसेन हमारा नाम है। कि दगा गद्दारों ने दुर्जन सी काला नाग है। डाल दिया कुएं में मुझको, क्या ये मेरा हाल है। मैं चित्रसेन नगरी का रहने वाला चित्रसेन राजा हूँ, जो दुर्जन सिंह मेरा एक काला नाग बन करके डस लिया और मुझे इस खड़हर में मार करके कुएं में डाल दिया। हमें कोई निकालने वाला यहाँ नहीं है। इकबाल बेटा, अब मैं इसकी आवाज़ के पहचान ली। महाराज, आप महाराज है ना? मैं आपकी ही राज की रहने वाली सेनापति की धर्मपत्नी गिरजा हूँ मैं। महाराज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निकालूंगी, मैं तुम्हें निकालूंगी महाराज। गिरजा? हाँ महाराज। गिरजा, मैं तेरा गुनहगार हूँ गिरजा, मुझे इसी कुएं में मर जाने दे। नहीं नहीं महाराज, नहीं, उसमें गलती आपकी नहीं महाराज, उसमें तो गलती महामंत्री दुर्जन सिंह की है। मैं तुम्हें निकालूंगी। बेटा इकबाल, मुझे तो दिखाई पड़ती नहीं बेटा। देखो, जाओ महाराज जी को निकालो, उन्हें निकाल के बाहर लाओ बेटा। हाँ इकबाल बेटा, कहाँ है महाराज? क्या हुआ? कहाँ है गिरजा? महाराज? गिरजा, कहाँ हो आप? जी तेरा हाल? कहाँ हो? तू अंधी हो गई? ये तेरे साथ में ये कैसे हुआ और किसने किया? महाराज, बहुत अत्याचार ढाया गया मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर बहुत अत्याचार किया लोगों ने। गिरजा, अब मैं कुएं से बाहर आ गया ना। कौन? क्या नाम है तुम्हारा? इकबाल। तूने मेरा जीवन दान दिया, जो मेरा सहारा दिया है। लेकिन गिरजा और बेटा इकबाल, इतना ध्यान रखना कि दुर्जन सिंह को ये न पता चले कि मैं कुएं से बाहर आ गया हूँ। ये राज ही राज रहना चाहिए, नहीं वो जीत जी मुझे नोच के खा जाएगा। महाराज, रहने वाला मैं आपका हुक्म का पालन करूंगा महाराज। आओ चलो चलते हैं।
भाई जंगल से लकड़ी तोड़कर घर नहीं आए, चलो मैं उनका इंतजार करती हूँ।